ईरान से बातचीत से पहले अमेरिकी मीडिया के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान में कुछ अमेरिकियों के बंधक होने की खबर है। ये यूएस मीडिया कह रहा है कि ईरान में कुछ अमेरिकी बंधक हो सकते हैं। ईरान में कम से कम 6 अमेरिकी हिरासत में हैं। शर्त मनवाने के लिए बंधकों की रिहाई की शर्त रख सकता है ईरान। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 14 दिनों का युद्ध विराम होने के बावजूद हॉर्मुज स्ट्रेट पे तनाव बना हुआ है। सीज फायर की शर्तों में हॉर्मुज स्ट्रेट खोलना भी शामिल था। ईरान इस पर राजी भी हुआ था, लेकिन अब वो पलट गया है। ईरान के बदले रुख के कारण सीज फायर लागू होने के बावजूद हॉर्मुज से बहुत कम जहाज ही गुजर पा रहे हैं। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के मुताबिक युद्ध विराम के बाद बुधवार गुरुवार को मिलाकर केवल 9 टैंकर ही हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर पाए। मंगलवार को जब युद्ध विराम की घोषणा हुई थी तब हॉर्मुज से 11 जहाज गुजरे थे, जिनमें 9 टैंकर भी शामिल थे, जबकि युद्ध से पहले हर दिन औसतन 135 से ज्यादा टैंकर हॉर्मुज से निकला करते थे। अनुमान है कि करीब 2000 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं। इनमें तेल और गैस टैंकर, मालवाहक जहाज और 6 क्रूज लाइनर शामिल हैं। हॉर्मुज ब्लॉक होने से फारस की खाड़ी में फंसे इन जहाजों में करीब 20,000 नाविक सवार हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में समुद्री माइंस के कारण खतरा अब भी बना हुआ है। ईरान ने स्ट्रेट को डेंजर जोन घोषित कर दिया है, जहां से गुजरना खतरनाक हो सकता है। यानी हॉर्मुज अब भी एक ऐसी पहेली बना हुआ है जिसको सुलझाने में अमेरिका पूरी तरह से नाकाम रहा है। ईरान इस अहम समुद्री रास्ते का नियंत्रण अब छोड़ना नहीं चाहता, बल्कि इसके सहारे वो जंग में हुए नुकसान की पूरी कीमत वसूलना चाहता है। और यही कारण है कि युद्ध विराम टूटने और फिर से जंग छिड़ने की आशंका जताई जाने लगी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच भले ही सीज फायर हो गया हो, मिडिल ईस्ट में जंगी चिंगारी पर भले ही मिट्टी डालने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन समंदर लगातार सुलग रहा है। अल्लाहु अकबर। इंहदाम नाफ़्ज़ अमेरिकाई दर महदूदे शुमाल खलीज फ़ार। अमेरिका ने ईरान के एटमी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को रोकने के लिए जंग छेड़ी थी। हालांकि अब हॉर्मुज स्ट्रेट जंग का फ्लैश पॉइंट बन गया है। अमेरिका ने दावा किया था कि ईरान दबाव में झुक गया है। दावा तो यह भी था कि अमेरिका की सभी शर्तें मानने के साथ ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने को भी राजी हो गया है। Iran has agreed to open the Strait of Hormuz, and as the president said, we have received a proposal from the Iranians that has been determined to be a workable basis on which to negotiate. अमेरिका को उम्मीद थी कि सीजफायर होते ही हॉर्मुज में हालात सामान्य होने लगेंगे। इस सकरे समुद्री रास्ते से जहाजों की आवाजाही होने लगेगी, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। हालत यह है कि अब भी हॉर्मुज स्ट्रेट से बड़ी मुश्किल से जहाज गुजर पा रहे हैं। पहले हॉर्मुज से हर दिन 100 से ज्यादा जहाज गुजरते थे। अब ईरान ने आवागमन को प्रतिदिन 15 से कम जहाजों तक सीमित करने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं, ईरान ने अपना रुख भी कड़ा कर दिया है। वो अपने देश पर हमला करने वालों को कड़ा सबक सिखाने की धमकी दे रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने कहा कि ईरान पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका से जंग में हमारी जीत हुई है,
हम सभी फ्रंट को एक तरह से देखते हैं। ईरान अपने अधिकारों का त्याग नहीं करेगा। ईरान मिसाइल और सेना पर समझौता नहीं करेगा। हम हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन को नए चरण में ले जाएंगे। बताया जा रहा है कि लेबनान में इजराइल के हमलों से ईरान बौखलाया हुआ है और उसने हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया है। ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष विराम प्रभावी होने के बाद कुछ तेल टैंकर्स को हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत दी गई थी। माना जा रहा था कि सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन जैसे ही इजराइल ने लेबनान में बमबारी की, ईरान ने हॉर्मुज का रूट फिर से बंद कर दिया। जानकारों ने चेतावनी दी है कि सीज फायर के बाद भी हॉर्मुज से लंबे समय तक जहाजों की सामान्य आवाजाही मुश्किल है। दरअसल ईरान ने भौगोलिक परिस्थितियों का फायदा उठाकर हॉर्मुज स्ट्रेट की किलेबंदी कर दी है, जिसे तोड़ना अमेरिका की शक्तिशाली सेना के लिए भी आसान नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा बेहद ही संकरा समुद्री रास्ता है। इससे गुजरने वाले तेल टैंकर बहुत बड़े और धीमे होते हैं। ईरान आसानी से अपने तट से ही इन जहाजों को निशाना बना सकता है। ईरानी नौसेना के पास शक्तिशाली समुद्री माइंस का जाल बिछाने की क्षमता भी है। अगर ये माइंस फटती है तो इनमें सबसे बड़े टैंकर्स को भी पल भर में डुबोने की ताकत है। हर हमले में लाखों डॉलर का माल भी नष्ट हो सकता है। अब ईरान अपनी इस ताकत का रणनीतिक तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। उसने अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए हॉर्मुज को हथियार बना लिया है। ईरान चाहता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूले। इसी कारण ईरान ने हॉर्मुज पर नया नियम बना दिया है। दरअसल यूएन के नियमों के मुताबिक अब तक हॉर्मुज में फ्री ट्रांजिट का नियम था। ईरान अब इस इंटरनेशनल रूट पर टोल सिस्टम लागू करने की कोशिश में है। लराक आइलैंड का टोल कलेक्शन पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। हर तेल टैंकर से प्रति बैरल लगभग $1 का शुल्क वसूलने की बात सामने आ रही है। हर तेल टैंकर में 20 से 30 लाख बैरल तक तेल होता है, यानी हर टैंकर को 20 से 30 लाख डॉलर का शुल्क अदा करना होगा। योजना के मुताबिक इस मार्ग से आवागमन अब IRGC की मंजूरी के अधीन होगा। दरअसल 40 दिन तक चली जंग के बाद ईरान और दुनिया को ये बात समझ में आ रही है कि अगर मोस्तबा और उनके लोग चाहें तो पलक झपकते ही हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर सकते हैं। ऐसा करके वो दुनिया भर में अफरा तफरी मचा सकते हैं। फिलहाल ईरान के इस कदम ने पूरी दुनिया के तेल बाजार में हलचल मचा दी है। ईरान अब जहाजों को अपने तट के करीब से गुजारने का दबाव बना रहा है, जिससे पश्चिमी देशों के जहाजों के लिए खतरा बढ़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि कोई भी समझौता तभी टिक पाएगा जब ईरान इस रास्ते को पूरी तरह और सुरक्षित तरीके से खुला रखेगा। संकेत साफ है कि ये मामला अब अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता में सबसे बड़ा रोड़ा बन गया है। हॉर्मुज पर बढ़ रहे तनाव ने एक बार फिर जंग शुरू होने का खतरा बढ़ा दिया है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो अभी भी सबसे जटिल पहेली बना हुआ है। इधर ईरानी संसद की सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने एक बयान दिया है
अपने बयान में वो कह रहे हैं कि हमारे राजनयिक पाकिस्तान की यात्रा ना करें। अगर पाकिस्तान जाना है तो खैबर शिकन मिसाइल को साथ लेकर जाएं। अगर वो राजनयिकों के सामने ना झुके, यानी अमेरिकी, तो मिसाइल से उन्हें झुकाया जाए। हॉर्मुज पर जारी तकरार के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जल्दबाजी में जीत का ऐलान कर दिया। सवाल यह भी किया जा रहा है कि जब अमेरिका भारी पड़ रहा था तो युद्ध विराम की क्या जरूरत थी। क्या तेल की बढ़ती कीमतों ने युद्ध विराम करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर कर दिया। फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर बेहद चिंतित थे। ईरान के दृढ़ संकल्प ने भी ट्रंप को आश्चर्यचकित कर दिया था, हैरान किया था। इस कारण ट्रंप ने 21 मार्च से ही समझौते के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया था। अमेरिका ने मुस्लिम देश पाकिस्तान को मध्यस्थ बनाया क्योंकि उसे भरोसा था कि मुस्लिम के जरिए ईरान से शर्तें मनवाने में आसानी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक बैकडोर बातचीत में 2 सप्ताह से लेकर 45 दिनों तक के युद्ध विराम का प्रस्ताव था। बताया जा रहा कि ईरान समय के साथ अपने यूरेनियम भंडार पर सीमाएं लगाने के लिए सहमत हो गया था। विदेश मंत्री अब्बास अरागची और अन्य ईरानी नेताओं ने कुछ दिन पहले हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने से जुड़े युद्ध विराम पर सैद्धांतिक सहमति दे दी थी। हालांकि IRGC की मंजूरी हासिल करने में उन्हें बेहद कठिनाई हुई। इस मुद्दे पर IRGC में 2 राय बटी थी। कुछ गुटों ने हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने का कड़ा विरोध किया था। माना जा रहा था कि इसी मतभेद के कारण हॉर्मुज स्ट्रेट अब भी बंद है। अमेरिका जहां था वहीं खड़ा है, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से कब खुलेगा इसका बस इंतजार ही है। जब अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया तो उन्हें बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि ये युद्ध 40 दिनों तक चलेगा। अमेरिका और इजराइल को खाड़ी देशों के खिलाफ ईरान की किसी भी तरह की कड़ी प्रतिक्रिया की उम्मीद भी नहीं थी। हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की बात तो ख्यालों में भी नहीं आई थी। अपने टॉप लीडर्स को खोने के बावजूद ईरान की जवाबी कार्रवाई ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। अल्लाहु अकबर। ईरान ने 8 देशों में फैले 17 ठिकानों पर हमला करके एक नया मोर्चा खोल दिया और हर दिन कई बार दर्जनों मिसाइल्स दागी। ईरान की प्रतिक्रिया इतनी भयानक थी कि किसी भी खाड़ी देश ने जवाबी कार्रवाई करने की हिम्मत तक नहीं की। खाड़ी ठिकानों से किए गए हर अमेरिकी हमले का ईरान ने तगड़ा पलटवार किया। ईरान के हमलों से अमेरिका के मददगार खाड़ी देशों में 40 दिनों के बाद 150 अरब डॉलर तक के आर्थिक नुकसान का अनुमान है। ईरान युद्ध विराम होने तक हर दिन 30 से 50 मिसाइल और 60 से 100 ड्रोन दागता रहा। हालांकि ईरान की सबसे बड़ी ताकत बना हॉर्मुज स्ट्रेट, जिसे ब्लॉक करने से दुनिया भर में त्राहिमाम मच गया। हॉर्मुज बंद होने और ट्रंप पर पड़े राजनीतिक आर्थिक दबाव ने उन्हें ईरान के साथ समझौता करने के लिए मजबूर कर दिया।
हॉर्मुज ब्लॉक होने के साथ साथ खाड़ी के तेल ठिकानों पर हमलों ने ट्रंप पर दबाव और बढ़ा दिया। ईरान के हमले अब भी नहीं रुके हैं। सीज फायर के बाद किए गए हमले में सऊदी अरब को भारी नुकसान हुआ है। सऊदी अरब की पूर्व पश्चिम पाइपलाइन पर हमला हुआ। इससे लगभग 60 लाख बैरल तेल का प्रतिदिन का उत्पादन ठप हो गया, जो इसकी अधिकतम 70 लाख बैरल प्रतिदिन की क्षमता का लगभग 10% है। इससे हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए सऊदी अरब की एकमात्र बाईपास पाइपलाइन प्रभावित हुई है। सऊदी अरब की 4 तेल रिफाइनरीज के कामकाज पर असर पड़ा है। इसके अलावा ऊपरी पाइपलाइंस पर हमलों के कारण उत्पादन में लगभग 6 लाख बैरल प्रतिदिन की कमी आई है, जो सऊदी अरब के युद्ध पूर्व उत्पादन का लगभग 7.5% है। ईरान के खाड़ी देशों के तेल ठिकानों पर हमलों ने वैश्विक संकट और बढ़ा दिया। अमेरिका बीच का रास्ता निकालने की कोशिशों में जुट गया। टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।